हेलो किसान भाई, आप सब लोग का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनिया की सफल खेती। धनिया की वैज्ञानिक विधि से सफल खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमें क्या अनुकूल समय पीरियड है धनिया की बुआई करने के लिए, धनिया की खेती करने के लिए, पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना है और पहली सिंचाई हमें कब करना है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किसान भाइयों, मैं जो शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हमें पहली फर्टिलाइज़र खाद कब देना चाहिए, खेत की तैयारी कब किस प्रकार से करना चाहिए और बुआई के समय में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आपकी जो फंगिसाइड की समस्या हो रही है उसे किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हमारी जो जलने की समस्या आती है, धनिया पीला पड़ जाता है, तो उसे हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो किसान भी इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, बिल्कुल स्किप करके मत देखिए किसान भाइयों, नहीं तो आप एक अच्छी जानकारी नहीं ले पाएंगे। काफ़ी सारे हमारे किसान भाई गलती करते हैं कि स्किप करके वीडियो देख लेते हैं और लास्ट में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, इस प्रकार से उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है, सही जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो किसान भाई, जो हमारे किसान भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो किसान भाई हमारी वीडियो को पहली बार आए हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि उनकी वीडियो हमारी वीडियो उन्हें नहीं मिल पाती है। हमने वीडियो बनाकर एक हफ्ता पहले पोस्ट करी होती है लेकिन उन्हें वीडियो नहीं मिल पाती है। रीज़न ये होता है कि उन्होंने बेल आइकन का प्रेस नहीं किया होता है, जिस प्रकार से उन्हें सही समय पर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो आप नोटिफिकेशन घंटी को क्लिक कर लीजिएगा, आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप एक अच्छी जानकारी लेते रहेंगे। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि हमें धनिया की खेती करने के लिए कौन सा सही समय पीरियड होता है और हम खेत की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो हम इस चीज़ पर बात करते हैं। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम ठंड के मौसम में धनिया की बुआई करते हैं, जिससे कि इस समय जो मौसम चल रहा है इस समय पर अगर हम धनिया की बुआई करना चाहते हैं, वैसे तो धनिया की खेती जो हमारे 12 महीने होती है, लेकिन जो सही समय पीरियड होता है उस समय पर मैं आपको बताना चाहूँगा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये जो 3 महीने हैं किसान भाई, ये बहुत ही सही समय है धनिया की खेती करने के लिए, क्योंकि इस समय पर हम धनिया की खेती करते हैं तो इसमें सही टेम्परेचर मिल जाता है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं किसान भाई, तो धनिया की फसल के लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है वो 8 से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जो हाईएस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। इस समय पर धनिया की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, बढ़वार अच्छी तरीके से करती है और हमारी जो पैदावार होती है वो भी अच्छी तरीके से होती है। तो आपको किसान भाई सबसे अच्छा जो सही समय पीरियड है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर है। तो इन 3 महीने में किसी भी टाइम आप धनिया की बुआई करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब बात करें तो किसान भाई की खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करना है। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा खेत की तैयारी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। पहले तो आपको खेत की चयन करना है कि आपको कौन से खेत में धनिया की बुआई करना है। तो किसान भाई, उसके बाद में आपको पहले तो गहरे हल से जुताई कराना है, उसके बाद में आपको रूटावेटर से एक बार जुताई कराना है। कम से कम 3 बार किसान भाइयों आपको एक जुताई कराना है अपने खेत की तैयारी करने से पहले। जब हम किसान भाई जब सही तरीके से खेत की तैयारी करते हैं, जो हमारी जो मिट्टी होती है उससे भुरभुरा कर लेते हैं, वो समतल कर लेते हैं, तभी हमारे धनिया की फसल होती है वो अच्छी तरीके से जर्मिनेशन होता है, जो जमाव होता है अच्छी तरीके से होता है और एक बराबर होता है, 100% तभी होता है। तो किसान भाई, आपको खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करना है और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको बुआई करते समय देना है। तो आइएगा हम उस पर बात कर लेते हैं। जब हम किसान भाइयों आप बुआई करने से पहले आपको किसान भाई लेना है एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। किसान भाई, मैं आपको ये जो खाद की जो डोज बता रहा हूँ 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है 50 केजी और उसके साथ में आपको डीएपी लेना है 25 किलोग्राम। और उसके साथ में किसान भाइयों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप धनिया की बुआई कर रहे हो तो आपको देसी गोबर की खाद यानी कि सड़े हुए गोबर की जो खाद होती है उसका आप अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि अगर हम इस प्रकार से देसी खाद का शुरू में प्रयोग कर देते तो बहुत सारी समस्या होती है किसान भाइयों, जिससे हमें सावधानी होती है और अगर हम नहीं करते तो हमारी फसल सही दर नहीं मिल पाता है। तो किसान भाई, आपको देसी खाद यानी सड़े हुए गोबर की खाद कम से कम 3 ट्राली का प्रयोग करना है। किसान भाई, खाद की बुआई करने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि आपको लेना है 50 किलोग्राम एसएसपी लेना और डीएपी लेना है किसान भाइयों 25 किलोग्राम और उसकी बुआई कर देना। बुआई करने के बाद किसान भाइयों आपको एक बार जुताई करके खेत को रूटावेटर से जुताई कराना और खेत को समतल कर लेना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि हमें बीज की मात्रा कितनी चाहिए होती है धनिया की बुआई करने के लिए। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगी 1 एकड़ में करीब 8 किलोग्राम आपको धनिया की बीज की आवश्यकता पड़ती है। और बीज का चयन करने से पहले किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे हमारे किसान भाई
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से बीज का सही चुनाव आप करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो RK रॉयल का जो बीज आता है वो काफ़ी अच्छा बीज होता है, उसका आप चयन कर सकते हैं। और उसके साथ में मार्केट में बहुत सारे बीज बीज आते हैं, आप कोई भी अच्छी अपने एरिया के हिसाब से बीज का चयन कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप RK रॉयल का बीज का चुनाव करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। मैंने खुद का प्रयोग करा और काफ़ी अच्छा इसका पैदावार भी है। तो आप RK रॉयल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको 1 एकड़ में 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों, और बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। और उसके साथ में किसान भाइयों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप धनिया की बुआई कर रहे हैं आपको बीज शोधन किसान भाइयों अवश्य करना है। बीज शोधन किस प्रकार से करना है मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी किसान भाइयों। आप किसी फंगिसाइड को लाइएगा मार्केट से और उसका बीज शोधन अवश्य करिएगा। और उसके बाद में किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बीज शोधन करने के बाद ही धनिया की बुआई करना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमें सिंचाई कब करना है। काफ़ी सारे हमारे किसान भाई सिंचाई करने में भी गलती करते हैं, जिस प्रकार से उनकी फसल में दर नहीं मिल पाता है और उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों धनिया की बुआई करने के बाद आपको 10 से 12 दिन के बाद ही सिंचाई करना है, क्योंकि ये जो अगस्त सितंबर का महीना होता है इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप 10 से 12 दिन के बाद ही, जब आपकी धनिया की फसल 2 पत्ती की हो जाए, आप दिन को ध्यान मत रखिएगा, जब आपको देखिए कि आपकी धनिया की पत्ती जम करके आ गई 2 पत्ती की हो गई है, तब आप सिंचाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं किसान भाई कि हमें पहली डोज खाद की कौन सी देना है, कौन सी खाद का प्रयोग करना है। तो किसान भाई पहली खाद जब आप दे रहे हो, जब आपकी धनिया की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, तब आपको किसान भाइयों आपको प्रयोग करना है 25 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ में आपको 8 किलोग्राम सागरिका लेना है। इन दोनों का आप छींटा विधि से प्रयोग कर दीजिए और उसके बाद में सिंचाई कर दीजिएगा। तो आपकी जो धनिया की फसल होगी, आपकी उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो काफ़ी सारे हमारे किसानों का सवाल रहता है कि उनकी धनिया की फसल पीली पड़ जाती है और उनकी झुलस जाती है, यानी कि जो जल जाती है। तो ये समस्या क्यों होती है? तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो समस्या होती है नाइट्रोजन की कमी से होती है, दूसरा हमारा क्लाइमेट के हिसाब से भी होती है, तीसरा ये है कि हमारी पानी अधिक सिंचाई करने का और कम सिंचाई करने के कारण भी होती है, और चौथा जो मेन कारण ये किसान भाई कि हम शुरू में देसी गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इससे भी ये समस्या होती है। तो किसान भाई आप कोई भी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर लाके इसका प्रयोग कर सकते हैं और उसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि हमारी जो लीफ की जो समस्या आती है, कीटनाशक की जो समस्या आती है, काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। तो किसान भाई आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का धनिया पर महंगे स्प्रे बिल्कुल मत करिएगा। आप देख लीजिए कि आपको अगर ज़्यादा ही समस्या लग रही तभी आप स्प्रे करिएगा, क्योंकि धनिया की फसल पर ज़्यादा महंगे स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि खरपतवार को किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी समस्या बन जाती है हमारी धनिया की फसल में खरपतवार की। तो किसान भी खरपतवार को ख़त्म करने के लिए या तो आप मजदूर के द्वारा भी खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं, या आप कोई भी अच्छा सा आप कोई भी फर्टिलाइज़र लाके इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी आप, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि आप खरपतवार के लिए इससे पहले मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो का देख लीजिए, आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी कि खरपतवार का जो अच्छा जो सोल्यूशन है कौन सा है, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी बनाकर वीडियो शेयर करी है। तो आप वो लिंक में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। खरपतवार अगर आपकी धनिया की फसल में हो तो आपका गारंटी के साथ खरपतवार ख़त्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों का सवाल होता है कि हमें धनिया की जो पैदावार है किस प्रकार से मिलती है। तो किसान भाई हमारी जो पैदावार होती है हमारे ऊपर ही डिपेंड होती है। दूसरा ये होता है किसान भाई कि जब हमारी धनिया की फसल 60 दिन की हो जाती है, तब आप कटाई करके भी इसका प्रयोग करके यानी कटाई करके भी बेच सकते हैं, इससे अच्छा लाभ होगा। और उसके बाद किसान भाइयों पहली कटाई करने के बाद आप 25 किलोग्राम यूरिया का छींटा मार के और सिंचाई कर दें, उसके 25 दिन के बाद किसान भाई आपकी दूसरी बार धनिया तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप धनिया की कटाई करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। और दूसरा होता है, मेन चीज़ होता है हमारा जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू कभी कभी गिर जाता है तो हमें धनिया में सही मुनाफा नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी 5 रुपये किलो हो जाता है, कभी 10 रुपये, कभी 15 रुपये, कभी 25 रुपये किलो भी होता है। तो किसान भी आप मार्केट के हिसाब से धनिया की कटाई करें, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा पैदावार तभी आप ले पाएंगे। अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम है तो आप रुक करके आप धनिया की कटाई करिएगा, उसके बाद ही आप मार्केट जब आपकी बढ़ जाए तभी आप धनिया की कटाई करिएगा, तब आप अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। अब बात बड़ी समस्या आती है कि उन्हें देसी बीज का चयन करना चाहिए या हाइब्रिड बीज का चयन करना चाहिए। तो काफ़ी बड़ी समस्या रह जाती है ये किसान भाई हमारे
गलती करते हैं, इस पर भी गलती करते हैं, क्योंकि देसी जो हमारा धनिया का जो बीज होता है उस हिसाब से उसकी उत्पादन होता है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड बीज का चयन करेंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आप ले पाएंगे। तो किसान भाई, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप हाइब्रिड बीज का ही चयन करें। मैंने इससे पहले ही बताया था आपको कि आप हाइब्रिड बीज का चयन करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। जो मैंने आपको वैरायटी के नाम भी बताए थे, वैरायटी का नाम मैंने बताया था RK रॉयल ले सकते हैं, आप एक पंजाब का आता है उसका भी आप चयन कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का चयन कर लीजिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, आशा करते हैं मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ धनिया की सफल खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल रहता है किसान भाई तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। किसान भाई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने एरिया में किस विधि से धनिया की बुआई करते हैं और कौन से बीज का चयन करते हैं, जिससे हमारे काफ़ी अन्य किसान भाइयों को फ़ायदा हो सके और वो इसका लाभ ले सकें। तो किसान भाई, आशा करते हैं मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं काफ़ी अन्य आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।